सुने भाई, इसके अलावा इसके अलावा हाँ, एक क्लास में आवाज नहीं है, वो डिलीट कर देता हूं मैं यूट्यूब से। याद ही नहीं रही, अभी आप याद दिला रही हैं कि वॉइस नहीं है, वो डिलीट कर दें। मैं क्लास से निकल कर ये डिलीट कर दूंगा। पता नहीं कौन सी वो क्लास है, वो नाम तो बताएं। स्क्रीनशॉट तो ले लें जल्दी में। भाई अब जो है ना, कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो ना मैं पीछे पड़ गया हूँ। आपका जो सिलेबस है वो पीछे पड़ गया है बहुत, एज कम्पेयर टू द फिजिकल क्लासेस। फिजिकल क्लासेस में मैं 3rd चैप्टर स्टार्ट करूँगा। अभी मैं रिप्लाई करूँगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करता रहूँगा। एंट्री के क्लासेस है ना, एंट्री के बच्चों को मैं टाइम देता हूँ, तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाता है हमारा। सुने, एक टॉपिक है स्लिप डिस्क या डिस्क स्लिप, और उसके बाद एक टॉपिक है शियाटिका, और उसके बाद एक टॉपिक है स्पॉन्डाइलोसिस। ये 3 टॉपिक जो आपके सिलेबस में नहीं है। सुने, सिंपल से सुने, अगर अगर वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्री के बीच क्या है, बताएं कौन सी कार्टिलेज है? वर्टिब्रल डिस्क। वर्टिब्रल डिस्क जो है, अगर ये वर्टिब्रल डिस्क ब्रेक हो जाए या निकल जाए, रिमूव हो जाए, इसे हम कहते हैं डिस्क स्लिप। अगर वर्टिब्रल कॉलम के 2 वर्टिब्री के बीच जो आपके ये जो कार्टिलेज है, इसे हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अगर ये डिस्क यहां से निकल जाए या टूट जाए, इसका अंदर से फ्लूइड निकल जाए, तो इसे हम कहते हैं स्लिप डिस्क। हाँ, कौन बताएगा क्यों ये डिस्क स्लिप होगी? आप कहेंगे सर, अगर कोई यहां से कुल्हाड़ी मारे, कुल्हाड़ा मारे, कोई लोहा मार दे, एक्सीडेंट हो जाए, ऊपर से गिर जाए, कोई भी रीजन हो जाता है, सडन टेंशन, ड्रामा, कोई फिजिकल बॉडी, कोई प्रेशर आ जाए, कोई कट लग जाए, तो इस वजह से डिस्क स्लिप हो सकती है। और जो वर्टिब्रल डिस्क होती है ना, उसमें ये जो डिस्क है ना, इसका बाहर वाला हिस्सा मजबूत होता है और जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो सॉफ्ट होता है। बाहर वाले हिस्से को कहते हैं एन्यूलस फाइब्रोसिस, अंदर वाले को कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। न्यूक्लियस पल्पोसस, न्यूक्लियस पल्पोसस अंदर वाले को कहते हैं, और बाहर वाले को क्या कहते हैं? एन्यूलस फाइब्रोसिस। तो फाइबर किस में है? एन्यूलस बाहर वाले हिस्से में। जो बीच है पल्पोसस, पल्प मतलब सॉफ्ट, जेली टाइप, फ्लूइड टाइप। अगर ये फाइबरस पोर्शन एन्यूलस फाइब्रोसिस टूट जाए, तो जो न्यूक्लियस पल्पोसस है बीच वाला, ये बाहर निकल आएगा, ऐसे बाहर निकल आएगा। अगर ये बाहर निकल आ रहा है या पूरी डिस्क आ रही है, इसे हम कहते हैं स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क, हाँ, लीकेज, इसे हम हर्निएशन भी कहते हैं। हर्निएशन, हर्निएशन का मतलब भी है डिस्क का बाहर आना, या डिस्क के एन्यूलस फाइब्रोसिस के टूटने से पल्प का बाहर आ जाना। ठीक है, तो उसके अलावा शियाटिका क्या है? शियाटिका, अगर स्लिप डिस्क हो,
सेक्रल रीजन पर। सेक्रल रीजन आप मानते हैं, सेक्रम जो कि 5 फ्यूज वर्टिब्री है, वहां से एक नर्व निकलती है, यहां से एक नर्व निकलती है सेक्रल रीजन से, जो पूरी एक लेग में, पूरी दूसरी लेग में जाती है। इस नर्व का नाम है शियाटिक नर्व। नर्व का नाम क्या है? शियाटिक नर्व। भाई मुझे बताएं, आपके स्पाइनल कॉर्ड में नर्व अंदर दाखिल होती है बोन से या वर्टिब्री कार्टिलेज से? प्रोट्रूशन ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसस लिखा हुआ है, इसका मतलब है हर्निएशन, बाहर निकलना। ठीक है, मोहम्मद हमजा कलवड़। प्रोट्रूशन का मतलब है बाहर आना, लीकेज। हर्निएशन एक ही बात है। हमें क्या पूछ रहा था आपसे, कि नर्व स्पाइनल कॉर्ड में अंदर जाएंगी या निकलेंगी बोन से या कार्टिलेज से? कार्टिलेज में सुराख होगा, वहां से अंदर जाएंगी। बोन से कैसे अंदर जाएंगी नर्व? बोन से कैसे? हार्ड है, उसमें कैसे सुराख मारेगी भाई? कार्टिलेज से जाती है। अगर वो कार्टिलेज डिस्क स्लिप हो जाए और वो शियाटिक नर्व सप्रेस हो जाए, कट जाए, टूट जाए, ऐसी बीमारी को कहेंगे शियाटिका। मतलब डिस्क स्लिप काज कर सकती है शियाटिका, अगर वो कहाँ पे हो जाए? सेक्रल वर्टिब्री पे। सेक्रल पे होगी तो क्या होगा? किसको तोड़ेगी? शियाटिक नर्व को तोड़ेगी। शियाटिक नर्व को तोड़ेगी तो मुझे बताएं, टांगें काम करेंगी? ये शियाटिक नर्व टांगों को मैसेज देती है, नहीं करेंगी काम भाई। तो शियाटिका, शियाटिक नर्व के टूटने को कहते हैं। क्यों टूटेगी? जब स्लिप डिस्क होगी, कहां पर? सेक्रल रीजन पर। क्योंकि सेक्रल रीजन के कार्टिलेज से शियाटिक नर्व स्पाइनल कॉर्ड में अंदर दाखिल होती है। जब कार्टिलेज कट जाएगी तो शियाटिक नर्व भी कट जाएगी। क्यों कटेगी भाई? या तो उस डंडे से कटेगी, कुल्हाड़ी से कटेगी, एक्सीडेंट से कटेगी, अगर बच गई तो हड्डियों से कटेगी। क्यों भाई? क्यों? आप कहेंगे सर जब बीच में 2 कार्टिलेज होंगे ना तो नर्व को कुछ नहीं होगा। अगर कार्टिलेज को आपने रिमूव कर दिया तो हड्डियां किस पे फोर्स करेंगी? नर्व पर। नर्व को सप्रेस कर देंगी भाई हड्डियां। समझ गए सर? बाकी है एक बात, स्पॉन्डाइलोसिस। अगर आपके नेक के रीजन के अंदर, नेक के रीजन के अंदर जो वर्टिब्री की डिस्क है वो थिन हो जाए, थिन हो जाए या स्लिप हो जाए, थिन हो जाए या स्लिप हो जाए या सप्रेस हो जाए, या क्या हो जाए? सप्रेस हो जाए, तो इसे हम स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं। एक ही तो बात है भाई, ये समझ लें तो बाकी चीजें तो आसान है। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होती है? नेक में। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होती है? सेक्रल पर। ये कहीं भी वर्टिब्रल कॉलम में हो सकती है। ये जनरल है डिस्क का टूटना। ये डिस्क के टूटने से शियाटिक नर्व का टूटना, ये डिस्क के निकलने से नेक वर्टिब्री का आपस में मिल जाना, या वर्टिब्री के बीच कार्टिलेज का थिन हो जाना। अगर कार्टिलेज थिन हो गई तो मुझे बताएं, इस यहाँ से जो नर्व निकल रही हैं, जो अंदर जा रही हैं स्पाइनल कॉर्ड में, वो मुझे बताएं सप्रेस नहीं होंगी? तो भाई इन तीनों बीमारियों में क्या होगा? पेन होगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है? पेन किलर। और इसमें बेड रेस्ट दी जाएगी। इसमें भी बेड रेस्ट दी जाएगी। क्यों भाई? क्यों बेड रेस्ट दी जाएगी? क्योंकि स्लिप डिस्क है, इस पे तो बेड रेस्ट भी दी जाएगी और कॉलर भी बंधा जाएगा। यहाँ पे पेशेंट को कॉलर लगाते हैं। यहाँ पे कॉलर क्यों लगाते हैं? स्पॉन्डाइलोसिस में क्यों कॉलर लगाते हैं? ये आउट ऑफ कोर्स है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। क्यों कॉलर लगाते हैं? क्योंकि जो नेक की वर्टिब्री की कार्टिलेज है वो थिन हो गई हैं, पतली हो गई हैं, हड्डियां उसे प्रेस कर रही हैं। क्या मैं कह सकता हूं ये ओवरवेट करने से भी हो सकती हैं? जरूरी नहीं है स्पॉन्डाइलोसिस, ओवरवेट लेने से भी हो सकती है स्पॉन्डाइलोसिस। तो स्पॉन्डाइलोसिस का ट्रीटमेंट क्या है? खोपड़ी को ऊपर करना। तो खोपड़ी को ऊपर रखने के लिए यहाँ पे कॉलर बांधा जाता है 3-4 माह के लिए, ताकि नेक पर खोपड़ी का वजन ना पड़े। तो कॉलर 3-4 माह किसी पेशेंट को कॉलर लगी होती है, ना इधर देख सकता है, ना उधर, ना इधर, ना इधर, यहाँ पे उसका सर होता है, बस फिरता है तो ऐसे फिरता है, फिरता है तो ऐसे फिरता है। देखा है कभी ऐसा? ये स्पॉन्डाइलोसिस है, ये इसका ट्रीटमेंट है। बाकी वर्टिब्री को ग्रो करने के लिए, वर्टिब्रल डिस्क को ग्रो करने के लिए मेडिसिन दी जाएंगी। और यहाँ पे क्यों भाई बेड रेस्ट क्यों ज्यादा जरूरी है? बेड रेस्ट बताएं क्यों जरूरी है? बेड रेस्ट स्लिप डिस्क में या शियाटिका में? आप कहेंगे सर
कार्टिलेज ग्रो कम करती है एज कंपेयर टू बोन, तो कम ग्रो करती है, इसलिए उसको अगर आपने हिलाया, इधर उधर हिलाया, तो एक तो वो ग्रो सही नहीं करेगी, दूसरी बात तो वो नर्व को सप्रेस करेगी, फिर पेन होगा, फिर जो नर्व जहाँ जा रही है वो ऑर्गन पैरालाइज होगा। भाई आज के लिए इतना काफ़ी है। पता है आज मॉक टेस्ट में सक्कर से सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लास, चंद मिनट की क्लास लेने के लिए, आपको मुंह दिखाने के लिए मैं आज यहाँ पे मीरपुर आया हूँ सक्खर से, सीधा आकर आपकी क्लास ली है मैंने। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। कल से हम इंशाल्लाह सही तरीके से पढ़ेंगे। कल हम क्या पढ़ेंगे? मसल और उसके टाइप ठीक तरह से पढ़ के आना। रिकॉर्डिंग अपलोड, लेक्चर अपलोड, हाजिर सर अपलोड करूंगा, मैं अपलोड करूंगा, सर अपलोड करूंगा।